हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कक्षा में। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। पिछली कक्षा में हमने बच्चों पढ़ा था ट्राइंगल यानी त्रिभुज को, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज को। तो बच्चों ये सब पॉलीगन है। पॉलीगन यानी बहुभुज, जिनकी जो है बहुत सारी भुजाएँ होती हैं। तो हम कुछ भुजाओं के आधार पर हमने कुछ नाम बनाए हुए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इंग्लिश में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, तो ये पॉलीगन है बच्चों। और पॉलीगन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को यानी कि चतुर्भुज को, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है बच्चों। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में जो फिगर है वो क्लोज्ड है विद द 4 साइड्स, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स बच्चों आप इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं कि इनको हम 3 तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं, ताकि इसकी स्टडी करने में हमें बहुत ही आसानी हो। और इसके सारे प्रकार हम इस तरह से सीखेंगे कि आपको इस वीडियो को देखते ही देखते ये सारे टाइप्स याद हो जाने वाले हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाने वाली हैं। तो पहला है पैरेललोग्राम। हम बताएंगे पैरेललोग्राम किससे कहते हैं आपको। दूसरा लेते हैं ट्रेपीजियम, और तीसरा ले लेते हैं काइट। 3 तरह से हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। पैरेललोग्राम को हिंदी में बच्चों कहते हैं समांतर चतुर्भुज, और ट्रेपीजियम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, और काइट को कहते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये हिंदी में बता दिए ताकि हिंदी मीडियम से भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट, हमने 3 तरह से इसको चतुर्भुज को कैटेगराइज कर लिया है। अब बारी बारी से हम तीनों की स्टडी करते हैं कि इनमें कुछ गुणों के आधार पर, कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ये अपने आप इनके नाम बदलते चले जाएंगे और ये कैटेगराइज होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम लेते हैं पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम में बहुत सारे प्रकार के आपको चतुर्भुज मिलेंगे। जैसे अब पैरेललोग्राम को समझ लीजिए पहले कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम बच्चों, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, पैरेलल यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। अब देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं ये क्या हैं, ये पैरेलल हैं, ये वाली इसके और ये इसके। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स की पैरेलल हैं, यानी विपरीत जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समान हैं और बराबर भी हैं। तो इसका नाम है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो इसकी जो गुण हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं, विपरीत भुजाएं जो हैं आमने सामने की यानी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये यानी विकर्ण बोलते हैं इनको हिंदी में, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर काटते हैं, यानी OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पैरेललोग्राम। अब ट्रेपीजियम को समझते हैं। ट्रेपीजियम में बच्चों एक पेयर ओनली, एक पेयर केवल पैरेलल होता है यानी समांतर होता है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसमें ये कहा कि ये जो साइड है जैसे AB है और CD, तो इसके अंदर मान लीजिए ये AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये दोनों साइड जो है पैरेलल हैं। ये 2 साइड जो AD और BC हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि समांतर नहीं है। तो इसका नाम हो गया समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। अब काइट को देखते हैं। काइट में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसकी जो 2 जुड़ी हुई साइड होती हैं, जैसे ये एडजेसेंट साइड है, ये क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं, और ये जो जुड़ी हुई साइड है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इस तरह से एक पेयर यहाँ पे और एक जस्ट इसके अपोजिट वर्टेक्स पे जो होता है वो पेयर, ये दोनों इक्वल हो गया और ये नॉन इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह की डायग्राम को हम कहते हैं काइट, और हिंदी में पतंगाकार, क्योंकि बच्चों पतंग की शेप आप देखते ही हैं इस तरह की ही होती है।
और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसके जो डायगोनल यानी विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये जो दो एडजेसेंट साइड जो होती हैं यानी जुड़ी हुई साइड होती हैं इक्वल, उनके सामने वाला जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो डायगोनल है, आप ये समझिए कि ABCD जो AC हमने डायग्राम बनाया है और ये O पे, तो यहाँ पे ये OA इक्वल्स टू OC हो जाता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कट करता है। बाकी ये वाला डायगोनल जो है बाइसेक्ट नहीं होता है, इंटरसेक्ट तो होता है इस वाले डायगोनल से, लेकिन बाइसेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो आप काइट को बड़े आराम से समझ गए होंगे, ट्रेपीजियम को भी समझ गए होंगे। ट्रेपीजियम में ज़्यादा टाइप नहीं है, ट्रेपीजियम में एक टाइप और आप कह सकते हैं कि इसमें एक टाइप का ट्रेपीजियम इस टाइप का होता है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये जो समांतर साइड नहीं है ये वाली, ये इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ये तो दोनों समांतर हैं, लेकिन ये जो है लेंथ में मतलब मेजरमेंट में इक्वल हो जाती हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो जैसे आपने ट्राइंगल में आइसोसेल्स ट्राइंगल पढ़ा था, जिसकी मतलब समद्विबाहु जो त्रिभुज था उसे आपने पढ़ा था, तो उसमें दो भुजाएं समान थी। इसी तरह से समझिए कि इसकी जो दो भुजाएं समान है, इसलिए इसको आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, ये एक टाइप आप इसमें और समझ सकते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समद्विबाहु चतुर्भुज। समद्विबाहु चतुर्भुज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। समलंब, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब और चतुर्भुज भी आप इसके सामने लगा दीजिए। ठीक है, तो ट्रेपीजियम समझ गए, काइट समझ गए। ये थोड़ा वाइड है इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा लेट लिया है कि इसके अंदर कई टाइप हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको अभी पेंडिंग रखा हुआ था। अब आप इसको आराम से समझिए। ठीक है, इसमें देखिए हम कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करते जाएंगे और ये अलग अलग नामों में जो है पुकारा जाने लगेगा। आप इस तरह से देखिए, जैसे अगर इस समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, ये सभी एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो गए। ओके, ABCD। अब क्या है, सभी एंगल 90 के हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसको आप कहेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत। क्या कहेंगे इसको? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। बस क्या प्रॉपर्टी हो गई है कि यहाँ पे गारंटी नहीं थी कि एंगल अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। ठीक है ना, मतलब हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि सभी एंगल 90 डिग्री के ही हों। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन चारों एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि चारों की मेजरमेंट 90 डिग्री की है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बनती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी का ही एक रूप है। आप ये समझिए, बस इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी और बढ़ी हैं। क्या बढ़ी हैं? कि ऑल एंगल्स जो है वो राइट एंगल होंगे और डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अगर इसी में हम इसकी साइड्स को भी इक्वल कर देते हैं सभी को, यानी बोथ साइड्स मतलब सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री के हों, तो इसका नाम पड़ गया अब क्या? स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। इसके आमने सामने की साइड पैरेलल्स हैं और लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल हैं। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया? मतलब एक रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दी। रेक्टेंगल में क्या थी? इसमें थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों। जरूरी नहीं सारी साइड इक्वल हो, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हों। यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल करते ही इसका नाम बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर समझ में आया? स्क्वायर एक टाइप का जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम है, यानी कि ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। आप ऐसे समझ गए, आसानी से समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं और उनकी वजह से इनके नाम बदल रहे हैं।
बाकी ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, पैरेललोग्राम में ही आते हैं। ठीक है, अब एक है और टाइप है कि अगर सपोज करो कि इसमें चारों साइड तो इक्वल हों, बट जरूरी नहीं है कि हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो अब क्या होगा, तो उसका नाम बच्चों हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, यानी कि ये एक टाइप है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हैं, और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी एंगल 90 डिग्री के हों, तो इसका नाम क्या है कि इसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ जरा, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग और इसको रेक्टेंगल कहते हैं आयत। ठीक है, वैसे मैंने ऑरली बता दिया था आपको, ये आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। ठीक है, और रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की और क्या खास बात होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये बहुत ही आराम से सभी टाइप समझ में आ गई होंगे। फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। क्वाड्रिलेटरल, चारों जो भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये फिर पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका एक टाइप, 3 टाइप में हमने बांटा इसको, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, यानी कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के हमने टाइप डिफाइन किए, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है रोम्बस, रोम्बस की जो चारों साइड हैं वो इक्वल होती हैं और इसमें मैंडेटरी नहीं है कि चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री के हों। ठीक है, अपोजिट्स एंगल इक्वल इसमें होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, इसमें आपने देखा कि इसमें अगर नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो अगर इक्वल हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि समबाहु चतुर्भुज। और यहाँ पे है पतंगाकार चतुर्भुज, यानी इसके अंदर तो काइट है ही, आपने देखा दो जो जुड़ी हुई साइड है, एडजेसेंट साइड है, उनके पैर जो है इक्वल होते हैं। बाकी इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से सारी टाइप समझ में आ गए होंगे और जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज के सभी प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।